आर्य टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 132वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। विचारूनि बोले विवंचो निसाले तयाचे निसंतप्त तेहि निवाले बरे शोधल्या वीण बोलो नको हो जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहू। मराठी भावार्थ ऐकूया। विचार करून बोलावे आणि विवेकाने वागावे। अशा व्यक्तीच्या योग्यतेमुळे संतापलेले लोकही शांत होतात। चांगले विचार न करता बोलू नये। माणसाने नेमके आणि शुद्ध आचरण करावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। विचार करके बोलना चाहिए और समझदारी से बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के गुणों से क्रोधित लोग भी शांत हो जाते हैं। बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए। इंसान को सही और पवित्र आचरण करना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी की समर्थता कुछ श्लोकों में विशेष रूप से प्रकट होती है। इन श्लोकों में उनके अनुभव की व्यापकता दिखाई देती है। साथ ही उनके आदेशों में स्पष्टता भी साफ झलकती है। सामान्य व्यक्ति की यही अपेक्षा होती है कि जीवन सुख और संतोष के साथ बीते। बहुत बड़ी आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं आम लोगों के मन में अक्सर नहीं होती, लेकिन अगर वे हों भी तो इन श्लोकों में दिए गए आदेश सभी के लिए उपयोगी हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी असंतोष या पछतावा न हो या कोई दूसरा व्यक्ति परेशान न हो और उसे शांत करना हो, तो यह श्लोक एक उत्तम मार्गदर्शन प्रदान करता है। समर्थ यहाँ दो बातें स्पष्ट रूप से कहते हैं। पहली तो ये कि विचार करके बोलो और दूसरी विवेक पूर्ण बोलो। विचार करके बोलो का क्या अर्थ है? इसके दो पहलू हैं। स्वयं विचार करके बोलना या फिर विशेषज्ञों या शास्त्रों का विचार लेकर बोलना। जब भी बोलना या लिखना पड़े तो हर पहलू पर विचार करके, विशेषज्ञों की राय जानकर, शास्त्रों के वचनों को जांचकर और महान लोगों के अनुभवों का आधार लेकर ही बोलना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि लिखना अधिक गंभीर होता है और बोलना उतना गंभीर नहीं होता, लेकिन यह बात गलत है। लिखने के समान ही बोलना भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में बोलना अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला माध्यम है। आधुनिक युग में मुद्रण और प्रसार के कारण लिखने को व्यापकता मिली है, लेकिन बोलने के संदर्भ में लिखने को भी समझना चाहिए। विचार पूर्वक बोलना, सत्य के अधिक निकट बोलना, और यह अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। दुर्भाग्य से आजकल स्वयं को विद्वान कहने वाले लोग भी विचार पूर्वक बोलने में असफल होते हैं। केवल इसलिए कि कोई बात पारंपरिक है वह असत्य या त्याज्य नहीं हो जाती, और केवल इसलिए कि कोई बात आधुनिक है वह श्रेष्ठ नहीं हो जाती। लेकिन आधुनिक विद्वान परंपरागत मान्यताओं पर आघात करते समय बिना विचार किए बोलते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों पर कुछ आधुनिक लेखकों ने जो लिखा है वह ऐसा ही है। कोई भी प्रमाणित प्रति ले लो, उनके दावे झूठे साबित होते हैं, फिर भी वे अपने विचारों पर अटल रहते हैं। भारतीय परंपरा में पुरोहितों की सर्वव्यापी सत्ता कभी नहीं रही, आज भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ब्राह्मण विरोधी बोलते समय इन बातों को नहीं समझते। एक आधुनिक समाजवादी विद्वान ने एक बार कहा था, हिंदू धर्म में पुरोहित शाही कभी नहीं रही, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो सनातनी लोगों को बल मिलेगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कहते।
ऐसे लोगों का व्यवहार केवल संघर्ष पैदा करने के लिए होता है। यह बिना सोचे समझे बोलने जैसा है, जिससे किसी का कोई लाभ नहीं होता। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अस्वस्थता बढ़ती है। समर्थ जी का दूसरा आदेश है कि विवेकपूर्ण बोलो, विवेकपूर्ण चलो, यानी विवेकपूर्ण व्यवहार करो। कार्य करने से पहले बुरी तरह सावधान रहना आवश्यक है। जिन बातों पर बाद में पछताना पड़े वे घटित न हो। जिसके अधिकार बड़े हों या कार्य क्षेत्र विस्तृत हो, उसे और अधिक सावधान रहना चाहिए। विचार करते समय हर पहलू पर विचार करना जरूरी है, लेकिन व्यवहार में मध्यम मार्ग अपनाना आवश्यक है। इसलिए समर्थ कहते हैं, समाज में चलते समय हमेशा शुद्ध और नियमित व्यवहार रखो। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, आहार विहार, खर्च, वेशभूषा, आदर सत्कार, इन सभी बातों में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अत्यधिक कंजूसी या फिर फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। व्यवहार शुद्ध, निर्मल और सदाचारी होना चाहिए। एक संस्कृत वचन इस बारे में बहुत सटीक है। अनाचारस्तु मालिन्यम, अत्याचारस्तु मूर्खता, विचाराचार संयोग स सदाचार उच्यते। अर्थात अनुचित व्यवहार मलिनता है, अत्याचार मूर्खता है, जबकि विचार पूर्वक शुद्ध आचरण ही सदाचार है। जैसे सालों से न धुले कपड़े स्वच्छ नहीं रह सकते, वैसे ही केवल बाहरी सुधार ही वास्तविक शुद्ध व्यवहार नहीं है। व्यवहार में सात्विकता का प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन में हमेशा संतुलन बनाकर चलना जरूरी है और यही नियमितता से सूचित किया गया है। समर्थ जी द्वारा दिए गए आदेश केवल व्यक्तिगत जीवन में यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं। विचार पूर्वक बोलना, बोलने से पहले हर पहलू पर विचार करके सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करना, विवेकपूर्ण व्यवहार करना, जैसे कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर है नियमितता, जीवन की हर बात में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। सात्विकता और शुद्धता, व्यवहार में सात्विकता और शुद्धता को महत्व दो। तो समर्थ जी की शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है और मार्गदर्शक है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।